अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड गाइस। सो आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है टेरेटोलॉजी, टेरेटोजेनेसिस। फाइन, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है जो कि आपको वैसे भी जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल ग्लोब के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन ये एमएससी पार्ट 1 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आता है। खैर, हम इसको डिस्कस करते हैं। टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं उसको टेरेटोलॉजी कहते हैं। ये डिस्कवर कब किया गया था? टेरेटोजेनेसिस को 1959 में। अब इसका मीनिंग क्या है? टेरा का मतलब होता है मॉन्स्टर, एंड जेनेसिस हमें पता है फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन। जो भी अब मॉन्स्टर की प्रोडक्शन तो नहीं, लेकिन जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स होती हैं, जिनके कान नहीं होते, जिनकी फिंगर्स नहीं होती, जिनकी एक्स्ट्रा फिंगर्स होती हैं, किसी की छोटी फिंगर्स होती हैं, किसी के आर्म्स नहीं होते, किसी के लेग में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी की बेली में कोई, मतलब जो भी ऐसे होते हैं, जो भी ऐसी डिफेक्ट्स हैं, उसकी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? टेरेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल माइक्रोसेफेली, मैक्रोसेफेली एक्सेट्रा। टेरेटोजेंस क्या होते हैं? एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ डिफेक्ट और टेरेटोजेनेसिस। अब कोई ना कोई एजेंट्स तो होंगे जो कि इसको डिफेक्ट कॉज करते होंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो। इस तरह अगर ऑटोमेटिकली होता तो इस टाइम सारों को, सब में बर्थ डिफेक्ट्स होते। तो कोई ना कोई एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से बर्थ में डिफेक्ट आ जाते हैं और एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स होती हैं। फाइन, एग्जांपल इसकी देख लें। क्लेफ्ट पैलेट, सर का बड़ा होना। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के सर बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो भी एक डिफेक्ट होता है। नेचुरली नहीं होता, इसमें भी किसी न किसी एजेंट का काम होता है। माइक्रोसेफेली, माइक्रो सर का छोटा हो जाना, किसी किसी का सर बहुत छोटा होता है। हाइड्रोसेफेली, पॉलीडिक्टाइली यानी उंगलियां ज़्यादा होना। किसी की 6 फिंगर्स होती हैं मोस्टली, मैंने भी बहुत से लोग देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। किसी की थंब के साथ भी एक और फिंगर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीडिक्टाइली। ओके फाइन, आगे है मैक्रोमीलिया, जिसको कहते हैं हाथ टांगों का ना होना। किसी किसी के हाथ नहीं होते, आप लोगों ने देखा होता है। किसी के नेचुरली नहीं होते। देखिए, एक होता है एक्सीडेंटल, जिसका ख़त्म होता है, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए, मतलब कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके थोड़ी देर के अंदर अंदर अगर हम उसे वापस अटैच करें तो वो हो सकता है, क्योंकि उसके सेल्स एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम काफ़ी देर, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम हो जाए, तो उसके बाद अगर हम डॉक्टर के पास जाएँ तो वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सेल्स डेड हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी के नेचुरली हाथ नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? वो भी किसी न किसी एजेंट की वजह से होते हैं, जो कोई ना कोई एजेंट, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे आगे। ब्रांच से पहले उंगलियां छोटी होना। किसी की बहुत छोटी छोटी उंगली होती है, 4 उंगलियां ठीक है, तो 5वीं जो होगी वो बहुत छोटी होगी, बिल्कुल ही आपके हाथ के साथ होगी। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ टेरेटोजेंस डेवलपमेंट पीरियड, जीनोटाइप ऑफ फीटस एंड मदर डिफेक्ट्स। अब इसको हम, ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं टेरेटोजेंस के? फर्स्ट, हेरिडिटी, फिजिकल एजेंट्स, इनहेरिटेड म्यूटेशन, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। इन्वायरमेंटल कॉज में ड्रग्स, केमिकल एंड पैथोजेंस। ये आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर समझ आ जाए तो आप ये खुद भी लिख सकते हैं। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ टेराटोजेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं टेराटोजेंस को? एक है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। जितने ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर होगा उतना ही टेराटोजेन, मतलब कि बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ससेप्टिबिलिटी ऑफ फीटस, जितनी ही ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी उतनी टेराटोजेन, मतलब कि बर्थ डिफेक्ट का होना पॉसिबल है। डोज रीचिंग फीटस, जितनी ज़्यादा डोज जो है वो फीटस के पास जा रही होगी, उतनी ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट्स कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। हेरिडिटी। हाँ, हेरिडिटी मतलब क्या होता है? हेरिडिटी हमें पता है, जो कि पेरेंट्स से आगे चाइल्ड में आती है, चिल्ड्रंस में आती है, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स कॉज डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन ऑफस्प्रिंग। देखें, अब यह एग है, मदर से आया एग, मेल से आया स्पर्म, ये दोनों आए। अब इनमें से एक भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि मदर का ही डिफेक्टिव हो या मेल का, मतलब कोई ना कोई एक ज़रूर होगा। इन दोनों के डिफेक्ट होने को, जब इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन हुई, फ्यूजन हुई, तो इन्होंने जाइगोट बनाया। तो आगे जो चिल्ड्रन है, जाइगोट बन गया, समझ लें कि आगे प्रोडक्शन होगी, तो वो क्या होगा? इफेक्टिव होगा। ये क्यों होता है? ये हेरिडिटी की वजह से। इसमें कौन सा एजेंट है? हेरिडिटी। और अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं, जैसे कि कोई पेरेंट्स, हमें पता है कि किसी को अस्थमा होता है, अस्थमा होता है, फादर में है, तो आगे उनके चिल्ड्रंस में भी होगा, चिल्ड्रंस में आगे उनके चिल्ड्रंस में होगा। हमने फैमिली ट्री पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखें, हीमोफीलिया की एग्जांपल आ गई, ये फैमिली ट्री भी आ गया। अभी हम इसी को डिस्कस करते हैं। ब्लड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ओनली मेल सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया, सिर्फ जो मेल होते हैं वो सफ़र करते हैं। डिपेंड अपॉन द वेदर इनहेरिटेड जीन इज होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव। फाइन, ये देखिए, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव जीन है, ये आगे जाता जाएगा। ये जो डॉट, ये जो फुल लाइंस होती हैं ना, ये किसको करते हैं?
कि जो पूरा डिफेक्टिव होता है, और जिसमें ये होता है, जिसमें खाली डॉट डाला जाता है तो होता है कि उसमें चांसेस हैं, यानी कि वो कैरियर है। फाइन। तो अब इनमें से एक डिफेक्टिव का यहाँ पे कैरियर, इनकी नेक्स्ट जनरेशन में कैरियर आ गया, उस कैरियर ने किसी और से शादी की, देखें दोनों मैरिड कपल हैं और ये नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी कोई ना कोई कैरियर ज़रूर होगा। नेक्स्ट सेकंड है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, डिफेक्ट ऑन क्रोमोसोम ऑल्सो कॉल्ड ट्रेटोजेंस। म्यूटेशन हो जाती है। कैसे म्यूटेशन हो जाती है? कभी कभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कैसे होती है? जब कभी कभी क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाते हैं, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, मतलब कि दो क्रोमोसोम्स की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 4 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, मतलब कि 2 होने चाहिए तो 1 हो जाता है। ये क्या कॉज करते हैं? म्यूटेशन, यानी कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होने की वजह से म्यूटेशन हो जाती है, डिलीशन होने की वजह से भी म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन हो गई तो आगे जब जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में गए क्रोमोसोम्स, तो उनमें क्रोमोसोम्स कम हो गए और फिर उन्होंने क्या किया, कोई ना कोई डिसीज़ कॉज की, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हुई? एबनॉर्मेलिटी की। और एबनॉर्मेलिटी की हुई यानी कि टेराटोजेनेसिस। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में रेडिएशंस हैं, केमिकल्स हैं, ड्रग्स है। अब हमें पता है रेडिएशंस भी इफेक्टिव होती हैं, सारी रेडिएशंस नहीं होती। अब हम एक्सरे करवाते हैं, वो रेडिएशंस नहीं होती, लेकिन ये जो सन रे है, सन से आती हैं रेडिएशंस, वो भी डिफेक्टिव होती हैं। लेकिन क्यों? हम भी तो घूमते हैं, हमें कुछ नहीं होता, हमें कोई डिफेक्ट कॉज नहीं होता। वाई? ये रेज़ की ना एक रेंज होती है, जो हाई रेंज वाली जाके लगेगी ना, तो ऑब्वियस वो आपकी बॉडी में कोई ना कोई कॉज ज़रूर रहेगी। और जिस तरह ये लेबर्स हैं पूरा दिन धूप में काम करते रहते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता, इनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी किसी में होता है। वाई? क्योंकि उन पे जो रेडिएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज की होती हैं। एक्सरे होती है डेंजरस, लेकिन नॉर्मली जब हम एक्सरे करवाते हैं हम में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। वाई? क्योंकि जो ज़्यादा देर इन रेडिएशंस के अंडर रहेगा, उसके अंदर डिफेक्ट कोज होगा, और वही फिर आगे जब उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, उस फिर आगे बर्थ डिफेक्ट्स कोज होंगे, आगे जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें पता है स्पेशली मदर, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिशंस प्रॉपर मिलने चाहिए। फाइन। अगर वो भी कम मिलेंगे तो उसकी वजह से भी म्यूटेशन कॉज हो सकती है, और उसकी वजह से क्या है, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में कौन कौन से होते हैं? ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, जैसे जिसमें हार्ट की फॉर्मेशन का भी एक मेरा लेक्चर है, वो देखें, वो एक ऑर्गन है, उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा बहुत से ऑर्गन है, पूरी बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। उनकी फॉर्मेशन के दौरान मेटाबॉलिक रेट की वजह से कोई ना कोई जो है ऑर्गन वो मिस हो जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट कॉज होते हैं, जैसे कि मैक्रोसेफेली, अपर लिप फोल्डेड, किसी किसी का ऊपर वाला जो होंठ होता है वो फोल्डेड होता है, फिंगर लेस और मोर, उंगलियां ज़्यादा हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ये भी किस वजह से होते हैं? मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से। बस हमारा लेक्चर यही था, टेराटोजेंस। होप आपको समझ आई होगी, इसके इफेक्ट्स, इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट कोई टॉपिक अगर आप लोगों ने समझना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके नोट्स अगर किसी को चाहिए तो वो भी मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दें, ताकि या तो अपनी जीमेल सेंड कर दें, मैं उनको पीडीएफ की फॉर्म में दे दूँगी, या तो मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से जाकर इसके नोट्स ले लें। और इसको अपने कोलीग्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।